दर्शक मित्रों, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। एस्ट्रो मोदी में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं जन्म लग्न और जन्म राशि। इस जन्म लग्न और जन्म राशि के आधार के ऊपर हम जन्म कुंडली और गोचर के परिभ्रमण की हम प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन काफ़ी दर्शक मित्रों के क्वेश्चंस है कि इनको जन्म कुंडली का जो प्रेडिक्शंस जो देते हैं राशि के अनुसार, वो उनको जन्म लग्न से देखना चाहिए या राशि लग्न यानी चंद्र लग्न से देखना चाहिए। यहाँ पे उत्तर ये है, जन्म कुंडली के अंदर आपको सबसे पहले देखना ये जरूरी है कि जन्म कुंडली में चंद्र की पोजीशन कौन से हाउस में है। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में चंद्र की पोजीशन विष्णु लक्ष्मी हाउस, जिसको हम बोलते हैं कि 1, 4, 7, 10, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वें घर में चंद्र है, या तो ट्रायंगल में है पहला घर, पांचवा घर और नौवा घर। यानी जन्म कुंडली की पोजीशन अगर आप रिव्यू करेंगे चंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू कि चंद्र जन्म कुंडली में सेंटर में है, 1, 4, 7, 10 हाउस में है, या चंद्र ट्रायंगल में है, 1st, 5th और 9th हाउस में। अगर जन्म कुंडली में आपका चंद्र 1, 4, 7, 10 में है और जन्म कुंडली में आपका चंद्र मान लीजिए 1, 5, 9 में है, तो आपको जो राशि अनुसार जो गोचर की हम परिभ्रमण कंपेयर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद्र के हिसाब से करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका मकर राशि का चंद्र है और मकर राशि का जो चंद्र है ये आपका 5th हाउस में है और आज की तारीख में धन राशि, देवगुरु बृहस्पति धन राशि में 13 तारीख से मार्गी हो गए। अगर आप देखेंगे मकर राशि से धनु राशि 12th हाउस में है, लेकिन मकर राशि का चंद्र जन्म कुंडली के अंदर आपका 5th हाउस में है, तो आपको आपकी चंद्र कुंडली ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। यानी चंद्र कुंडली से देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन 12th हाउस में है। लेकिन मान लीजिए आपका चंद्र जन्म कुंडली में मकर राशि का ही चंद्र है, मान लीजिए 6th हाउस में है या 8th हाउस में है या 12th हाउस में है। अगर जन्म कुंडली का चंद्र आपका ट्रायंगल में भी नहीं है, सेंटर हाउस में भी नहीं है, ट्रायंगल यानी 1, 5, 9, सेंटर हाउस यानी 1, 4, 7, 10, लेकिन आपका मकर राशि का ही चंद्र 6th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस में है। अगर मान लीजिए आपका मकर राशि का चंद्र 6th हाउस में है, तो आपका जन्म लग्न क्या हुआ, हम आपको सिखाते हैं कि मकर राशि का चंद्र 6th हाउस में यानी 7th हाउस में कुंभ राशि और उसकी बिल्कुल अपोजिट यानी 1st हाउस में सिंह राशि। मैं आपको बताता हूँ, आपका अगर सिंह लग्न है और मकर राशि है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, यानी 6th हाउस में आपका मकर राशि का चंद्र है लेकिन आपका जन्म लग्न सिंह है। तो अगर जन्म लग्न सिंह है और मकर राशि का चंद्र 6th हाउस में है, तो आपको जो भी गोचर परिभ्रमण है वो जन्म लग्न हिसाब से देखना चाहिए। इसीलिए आप हमारे कोई भी वीडियोस देखेंगे उसमें हमने बोला है, अगर आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है, वृषभ राशि है और वृषभ लग्न है। कहने का मतलब क्या है कि जन्म कुंडली में आपका चंद्र 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, तो आपको गोचर की परिभ्रमण सिर्फ और सिर्फ सिंह लग्न से देखनी चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे सिंह लग्न में 6th हाउस में मकर का चंद्र है, तो आपको सिंह लग्न से आज की गोचर परिभ्रमण देखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, देवगुरु बृहस्पति 13 तारीख से अभी मार्गी हो गए, तो धन राशि में तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन यानी 5th हाउस में सिंह लग्न की कुंडली में 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति मार्गी पोजीशन में है और वो 20 नवंबर तक धनु राशि में ही मार्गी पोजीशन में रहेंगे। तो जब आप प्रेडिक्शन देते हैं तो जन्म लग्न से 5th हाउस आप गिनते हैं, लेकिन उसी कुंडली के अंदर मकर राशि 6th हाउस में है और मकर राशि से अगर आप गिनेंगे तो आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं आएगी। वहाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जन्म कुंडली से ही गोचर परिभ्रमण देखना जरूरी है। अगर आपका चंद्र जन्म कुंडली में, मैं फिर से बताता हूँ, केंद्र स्थान में है या त्रिकोण स्थान में है, तभी आपको जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी और चंद्र कुंडली के हिसाब से आपको गोचर की परिभ्रमण देखनी चाहिए। दर्शक मित्रों, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि आपकी जन्म लग्न कौन सी है
या आपकी चंद्र राशि कौन सी है और आपको कौन से कुंडली से ही आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मालूम पड़ेगा। क्योंकि जब जब प्रेडिक्शंस गोचर के आते हैं तब राशि के अनुसार आते हैं। अगर मान लीजिए आपकी मकर राशि है लेकिन जन्म लग्न कन्या लग्न है, तो आपको क्या कन्या राशि के हिसाब से जो आपकी गोचर की परिभ्रमण के जो प्रभाव है, चाहे सूर्य राशि चेंज करते हैं 16 तारीख से सिंह राशि से कन्या राशि में, तो आपको कौन सा लग्न देखना चाहिए? इस आपको जन्म लग्न देखना चाहिए, आपको चंद्र लग्न देखना चाहिए, या आपको जन्म कुंडली देखनी चाहिए, या आपको चंद्र कुंडली देखनी चाहिए? सो दर्शक मित्रों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप अपनी जन्म तारीख, समय और जन्म साल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको बता देंगे आपका जन्म लग्न कौन सा है और आपकी चंद्र राशि कौन सी है। और आपको आपकी जन्म लग्न और चंद्र राशि दोनों मालूम हैं, फिर भी ये देखना बहुत ज़रूरी कि आपकी लाइफ के अंदर आने वाला समय जो है उसमें आप जन्म कुंडली के हिसाब से प्रेडिक्शन देखेंगे, ये अच्छा रहेगा, या चंद्र कुंडली के हिसाब से देखेंगे अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपकी मेष राशि है लेकिन आपका जन्म लग्न मिथुन लग्न है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रहेगा कि आपको मेष राशि में जो प्रेडिक्शन दिया जाता है वो देखना ज़रूरी है कि आपका जन्म लग्न मिथुन है उस हिसाब से। तो जब तक आप इसका डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे आपके लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति हो या दैत्य गुरु शुक्र हो या राहु हो या सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने 15-16 तारीख को कोई भी परिभ्रमण जो होता है, आपको ये देखना जरूरी है कि ये जो गोचर के परिभ्रमण है उसका प्रभाव आपकी जन्म कुंडली पे ज़्यादा पड़ रहा है या आपकी चंद्र राशि के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस्ट्रो मोदी एंड विशिंग यू ए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच वंस अगेन।